नारायणी संघर्ष समिति रोड नहीं तो वोट नहीं 2024 का लोग बहिष्कार करने के लिए क्यों आप गली के मोहल्ले में घूम रहे हैं? बिल्कुल घूम रहे हैं। आज़ादी के 75 साल बीत गए जी। हमने बहुत से देखा शासन प्रशासन आते जाते हुए, लेकिन ये दो जनपद कुशीनगर और महाराजगंज, कुशीनगर के 4 ग्राम पंचायत, महाराजगंज के 3 ग्राम पंचायत, 75 साल से हम लोग संघर्ष करते करते एक पीढ़ी हमारी खत्म हो गई। आज तक जो मूलभूत सुविधाएं कही जाती हैं, सड़क, बिजली, पानी, आज तक मुहैया नहीं हो पाया। जनप्रतिनिधियों से हम लोग लगातार हम लोग संपर्क में रहे, किसी प्रकार का आश्वासन न मिलने के कारण आज पूरी जनता इस स्तर पर उतारू हो चुकी है कि हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। तो महाराजगंज जिला, कुशीनगर जिला में भाजपा गवर्नमेंट की सरकार है, तो आखिर में क्यों नहीं पक्का पुल बन रहा है? रास्ता क्यों नहीं मिल रहा? प्रदेश अध्यक्ष है, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। जी जी। हमको संपर्क में चाहिए। हाँ। कभी ऐसा भी आता है कि कभी कुशीनगर जनपद लोग कहते हैं कि इसको बिहार में कर दिया जाए, यूपी में कर दिया। हमारी समस्या चाहे कुशीनगर जनपद के लोग हो चाहे महाराजगंज जनपद हो, हमारी प्रमुख समस्या संपर्क मार्ग, सड़क, बिजली, पानी होता है। हमको संपर्क मार्ग चाहिए। ये माननीय मतलब परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कोई बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली सरकार को भी अवगत करा रहा हूँ। हमको सरकार से मतलब नहीं है। बार बार ये भी एक बाधाएं आती है, कुछ नेता भी आएंगे, वो कहेंगे कि महाराजगंज को कुशीनगर कर दिया जाए, कुशीनगर को बिहार में कर दिया जाए, किसी जनपद में कर देंगे। हमारी समस्या एक ही है, संपर्क मार्ग। जनता जाग चुकी है। अभी तक जनप्रतिनिधियों ने छल कपटा किया मेरे साथ कि आप महाराजगंज में आ जाइए, आप कुशीनगर में आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए, कोई मतलब नहीं। हम सभी दोनों जनपदवासी एक हैं। हमारी मूल समस्या सड़क है, सड़क बननी चाहिए। जब तक सड़क नहीं बंद होगी, मैं आंदोलन के माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत करना चाहता हूं कि कल हम लोग माननीय जिलाधिकारी कुशीनगर और महाराजगंज को हम लोग ज्ञापन देंगे। 1 सप्ताह का मौका देंगे। 1 सप्ताह के बाद अगर किसी हद तक सरकार शासन निर्देश अगर नहीं देती है तो हम लोग किसी भी हद तक, चाहे उसके लिए जल सत्याग्रह आंदोलन भी करना पड़े। जब हम लोग 8 महीने नदी में ही रहते हैं, पानी में डूबे रहते हैं, तो 4 महीने के लिए भी जाकर हम लोग नदी में विलीन हो जाएंगे और जल सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश और देश की सरकार की होगी। क्या लगता है, रोड नहीं तो वोट नहीं 2024 का आप लोग बहिष्कार कर पाएंगे? इसमें सफल हो पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। क्या इसमें दोनों जिला के लोग हैं? कुशीनगर जिला, महाराजगंज के दोनों जिला नहीं, दोनों जनपद के प्रत्येक घर का प्रत्येक व्यक्ति इसमें शामिल है। अब तक जो जनप्रतिनिधि छलावा कपटा देते रहे कि आप कुशीनगर आ जाइए, महाराजगंज जाइए, आप वहाँ हैं, कोई मतलब नहीं है। सबको इस चीज का एहसास हो चुका है। नदी पार के जो 7 ग्राम पंचायत की प्रमुख समस्या संपर्क मार्ग है। कभी आता है नेपाल कर दीजिए, कभी आता है बिहार, हमको आप चाइना भेज दीजिए ना। हमको जनपद, हमको देश विदेश भेज दीजिए। मेरा नाम विनय सिंह है तो विनय सिंह रहेगा। नाम बदलने से विकास नहीं होता है। हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ से 17 किलोमीटर निचरौल की दूरी है, जो महाराजगंज जिले का तहसील मुख्यालय है। यहाँ से 13 किलोमीटर दूर खड्डा का जो तहसील है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझको संपर्क मार्ग से है। दोनों जिले के प्रत्येक घर, प्रत्येक जवान जग चुका है। अब तक जनप्रतिनिधि जो छल कपटा किया, अब छल कपटा नहीं होगा। बहुत देश आगे हो चुका है। आप लोग के साथ कितने ग्राम प्रधान इस समय जुड़े हुए हैं? सारे लोग जुड़े हुए हैं, सारे लोग जुड़े हुए हैं। किसी व्यक्ति का नाम मत लीजिए। जन जन में हमारा आंदोलन व्याप्त है। किसी बड़े नेता का दबाव नहीं आ रहा आप लोगों पर? दबाव आएगा, हम देख लेंगे। दबाव का कोई मतलब नहीं है। अगर जनता अगर जागरूक हो जाएगी तो मेरे संगठन के आगे कोई नेता, अब नाम तो मैं नहीं रखूंगा, मैं केंद्रीय नेतृत्व की बात कर रहा हूं, उनको भी मैं झुका दूंगा, उनको भी ला के जमीन बैठा दूंगा। ये जनता में ताकत है। रोड नहीं तो वोट नहीं, 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 रोड नहीं तो वोट नहीं। क्या लगता है आप लोग सफल होंगे इसका जो बहिष्कार का? बिल्कुल होंगे सफल हम लोग। जब जब यहाँ सोहगी बरवा जब अगड़ाई लिया है तो सफल हुआ है। चाहे कांटा का मामला हो, चाहे जो भी मामला हो, हम लोग छितौनी बघारेल पुल को जाम करके अपना गन्ना यहाँ गिराने का काम किया। यही डायरेक्टर साहब थे और विनय सिंह, सारे लोग मिल करके हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। हुआ तो मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यह लड़ाई सबकी है। बच्चा जाग चुका है कि भाई हम लोगों को नेता आते हैं और आश्वासन दे करके चले जाते हैं। 12 किलोमीटर की दूरी है आपका है जो पीपा पुल लगा है। क्या इस पर पुपे के पुल के जगह पर बड़ा पुल नहीं बनाया जा सकता? बड़े बड़े नदियों में पुल बना रहे हैं, बड़े बड़े सरकार वादा कर रही है कि मैं यहाँ बनवा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। 20 करोड़ों की रोड बन रही है। यह मुश्किल से 500 करोड़ लगेगा। इस पर क्या रोड पुल नहीं बन सकता? अगर जनप्रतिनिधि अगर हम लोग की आवाज को जा करके वहाँ गडकरी जी से कहें, मुख्यमंत्री जी से कहें माननीय, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं सोचते हैं कि काम नहीं हुआ। बड़े बड़े काम हो रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे इस जिले का चाहे उस जिले का, ये लोग कहीं ना कहीं अपने आप को दब्बू हैं और हम लोगों की बात और आवाज को वहाँ उठाते नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज सोहगी बरवा के जनता जाग चुकी है। अब हम लोग को बिल्कुल जितना सब्र किए 20 साल
25 साल 30 साल, हम लोग आज 75 साल बीत गया और धीरे धीरे कुछ बुजुर्ग लोग थे रोड मांगते मांगते मर गए। अब हम लोग की बारी है, हम लोग भी इसी तरह से मांगते मांगते अगर जन आंदोलन नहीं करते हैं तो हम लोग भी मर जाएंगे। आने वाले हमारे बच्चे और सब हम लोग को गाली देंगे कि कैसे हमारे बाप दादा पिता थे कि ढंग से लड़ाई नहीं लड़े। इसके लिए मैं अब तन मन धन और सारे एरिया के, चाहे कुशीनगर जनपद हो या महाराजगंज जनपद हो, सारे लोग एकदम तत्पर हैं कि हम किसी जनप्रतिनिधि को नहीं सुनेंगे, चाहे जो भी आएगा। अगर वोट की बहिष्कार करना है हम लोग वोट को बहिष्कार करेंगे। जब हम लोग का काम ही नहीं होगा, जब हम लोग के रोड मेन मुख्यालय से नहीं जुटेंगे तो हम लोग रहना बेकार है। इसलिए हम सब लोगों ने प्रण ठाना है। आज ये जो चल रहा है नारायणी नदी संघर्ष समिति, इसके तले हम लोग डीएम के यहाँ पहुंचेंगे, कुशीनगर डीएम के, कल महाराजगंज डीएम से मिलेंगे, परसों वहाँ कुशीनगर के डीएम से मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे, उनसे कहेंगे कि भाई सर देखिए ये समस्या है हम लोग के आगे। छिदौनी बगहा उतना बड़ा पुल वो बन गया, अपन यहाँ का धनहा का पुल बन गया। आज हम लोग यहाँ के 50-60 हजार आबादी के लोग, आज ये क्या इस पीपे के जगह पर पुल नहीं बन सकता? पीपा तो एक दिखावा, पीपा लग गया है बड़ी, तुरंत नदी में पानी बढ़ता है, पानी इधर से घूम जाता है, पीपा नहीं चल पाता है। इसलिए पीपे के जगह पर पक्की पुल बनाया जाए। पक्का पुल बन जाने से सोहगी बरवा और कुशीनगर जनपद का पूरे जितने यहाँ के ग्राम सभा है, 4-8-10 ग्राम सभा है, सारे ग्राम सभाओं का एक शुद्ध रास्ता मिल जाएगा। यही इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम शासन और प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग की तरफ ध्यान को आकर्षित करें और हम लोग की बात को विधायक, माननीय मंत्री जी, चाहे जो भी नेता हैं, इसको शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म। देखिए मौसम है, बरसात भी हो रहा है, हुंकार भरते हैं कि वोट नहीं तो 2024 का बहिष्कार करेंगे।